ओम परमात्मने नमः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तन्तेजो विद्यमामकम्। अर्थात प्रभाव और महत्व की और आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृतिक पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृतिक पदार्थों के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। कारण यह है कि प्रकृति में स्थित होने के कारण जीव को प्राकृतिक पदार्थों, शरीर, स्त्री, पुत्र, धन का महत्व दिखने लगता है, तो भगवान का नहीं। अतः जीव पर पड़े प्राकृतिक पदार्थों का प्रभाव हटाने के लिए भगवान अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन प्राकृतिक पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है वह वस्तुतः मूल में मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वोपरि प्रभावशाली मैं ही हूं, मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। तो यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम, जैसे भगवान ने कामनाओं को मनोगतान बताया है, ऐसे ही यहाँ तेज को आदित्य गतम बताते हैं। तात्पर्य है कि जैसे मन में स्थित कामनाएं मन का धर्म या स्वरूप न होकर आगंतुक हैं, ऐसे ही सूर्य में स्थित तेज सूर्य का धर्म या स्वरूप न होकर आगंतुक है, अर्थात वह तेज सूर्य का अपना न होकर भगवान से आया हुआ है। तो सूर्य का तेज इतना महान है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उससे प्रकाशित होता है। ऐसा वो तेज सूर्य का दिखने पर भी वास्तव में भगवान का ही है। इसलिए सूर्य भगवान को या उनके परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पूर्वे सामपि गुरु हो काले नानवच्छेदात। ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। संपूर्ण भौतिक जगत में सूर्य के समान प्रत्यक्ष प्रभावशाली पदार्थ कोई नहीं है। चंद्र, अग्नि, तारे, विद्युत आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं वे सभी सूर्य से ही प्रकाश पाते हैं। भगवान से मिले हुए तेज के कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है, तब स्वयं भगवान कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे, ऐसा विचार करने पर स्वतः भगवान की तरफ आकर्षण होता है। सूर्य नेत्रों का अधिष्ठात्र देवता है, अतः नेत्रों में जो प्रकाश देखने की शक्ति है वो भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। तो यह चंद्रमसी, जैसे सूर्य में स्थित प्रकाश का शक्ति और दाही का शक्ति दोनों ही भगवान से प्राप्त आगत हैं, ऐसे ही चंद्रमा की प्रकाशी का शक्ति और पोषण शक्ति दोनों सूर्य द्वारा प्राप्त होने पर भी परंपरा से हैं, भगवत प्रदत्त ही है। जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है, ऐसे ही उनका तेज चंद्रगत भी समझना चाहिए। चंद्रमा में प्रकाश के साथ शीतलता, मधुरता, पोषणता आदि जो भी गुण हैं वह सब भगवान का ही प्रभाव है। यहाँ चंद्रमा को तारे, नक्षत्र आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। चंद्रमा मन का अधिष्ठात्र देवता है, अतः मन में जो प्रकाश मनन करने की शक्ति है वो भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। तो यच्चाग्नो, जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है, ऐसे उनका तेज अग्निगत भी समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अग्नि की प्रकाशी का शक्ति और दाही का शक्ति दोनों भगवान की ही हैं, अग्नि की नहीं। यहाँ अग्नि को विद्युत, दीपक, जुगनू आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। अग्नि वाणी का अधिष्ठात्र देवता है, अतः वाणी में जो प्रकाश, अर्थ प्रकाश करने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। तो तंतो जो विद्धि मामकम, जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में है और जो तेज इन तीनों के प्रकाश से प्रकाशित अन्य पदार्थों, तारे, नक्षत्र, विद्युत, जुगनू आदि में देखने तथा सुनने में आता है, उसे भगवान का ही तेज समझना चाहिए। उपर्युक्त पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि मनुष्य जिस जिस तेजस्वी पदार्थ की तरफ आकर्षित होता है उस पदार्थ में उसको मेरा ही प्रभाव देखना चाहिए।
जैसे बूंदी के लड्डू जो मिठास है वो उसकी अपनी न होकर चीनी की ही है, ऐसे ही सूर्य चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है वो उनका अपना न होकर प्रकाश भगवान का ही है। तो भगवान के प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तो वह संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है। ज्योतिषामपि तज्जोयते है। सूर्य चंद्रमा और अग्नि क्रमशः नेत्र मन और वाणी के अधिष्ठाता एवं उसको प्रकाशित करने वाले हैं। मनुष्य अपने भाव को प्रकट करने और समझने के लिए नेत्र मन अंतःकरण और वाणी इन तीनों इंद्रियों का ही उपयोग करता है। ये तीन इंद्रियां जितना प्रकाश करती हैं उतना प्रकाश अन्य इंद्रियां नहीं करती। तो प्रकाश का तात्पर्य है अलग अलग ज्ञान कराना। नेत्र और वाणी बाहरीकरण है तथा मन भीतरीकरण है। करणों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। ये तीनों ही करण इंद्रियां भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो तेज या प्रकाश है तो उनका अपना न होकर भगवान का ही है। तो परमात्मा ही संपूर्ण शक्तियों के मूल हैं। इस विषय में केन उपनिषद की एक कथा है कि एक बार परमात्मा ने देवताओं के लिए असुरों पर विजय प्राप्त की, परंतु इस विजय में देवताओं ने अपनी शक्ति का अभिमान कर लिया। वे समझने लगे कि हमने ही अपनी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की है। तो देवताओं के अभिमान को नष्ट करने के लिए परमात्मा यक्ष का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। यक्ष को देखकर देवता लोग आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगे कि यह यक्ष कौन है। उसका परिचय जानने के लिए देवताओं ने अग्निदेव को उनके पास भेजा। यक्ष के पूछने पर अग्निदेव ने कहा कि मैं जात वेदा नाम से प्रसिद्ध अग्नि देवता हूं और मैं चाहूं तो पृथ्वी में जो कुछ है उस सब को जलाकर भस्म कर सकता हूं। तो यक्ष ने उसके सामने एक तिनका रख दिया और कहा तुम इस तिनके को जलाकर दिखाओ। तो अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को नहीं जला सका। वो लज्जित होकर देवताओं के पास लौट गया। बोला कि यक्ष कौन है, ये मैं नहीं जान सका। सब देवताओं ने वायुदेव को यक्ष के पास भेजा। यक्ष ने पूछने पर वायुदेव ने कहा कि मैं मातृस्वा नाम से प्रसिद्ध वायु देवता हूं और मैं चाहूं तो पृथ्वी में जो कुछ है उस सब को उड़ा सकता हूं। तब यक्ष ने उसके सामने भी एक तिनका रख दिया और कहा कि तुम इस तिनके को उड़ा दो। तो वायुदेव अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को नहीं उड़ा सका। वह लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आया और बोला कि मैं उस यक्ष को नहीं जान सका। तब देवताओं ने इंद्र को उस यक्ष का परिचय जानने के लिए भेजा, परंतु इंद्र के वहां पहुंचते ही यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और उस जगह हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई। इंद्र के पूछने पर उमा देवी ने कहा कि स्वयं परमात्मा ही तुम लोगों का अभिमान दूर करने के लिए यक्ष रूप में प्रकट हुए थे। तात्पर्य है कि सृष्टि में जो भी बलवत्ता विशेषता विलक्षणता देखने में आती है वह सब परमात्मा से ही आई हुई है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।